everyone, welcome to my channel. I'm Swati and in this video we are going to make this beautiful bias satin skirt. इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि मैंने इसमें आपको पैटर्न कटिंग बताया है स्टेप बाय स्टेप। आप इस पैटर्न के थ्रू किसी भी मेजरमेंट का आप बना सकते हो, शॉर्ट स्कर्ट हो, लॉन्ग स्कर्ट हो, एनीथिंग। एंड देन इसके बाद हमने फैब्रिक कटिंग करी है, आपको किस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है बायस में एंड कट करना है। इसके बाद मैंने कंप्लीट स्टिचिंग बताई है कि क्या क्या प्रोसेस से आपको स्टिच करना है तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये सारी स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अमेजिंग सा ये प्यारा सा स्कर्ट बना सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे वीडियो के एंड में। सो दिस इज माई स्टार्टिंग लाइन और वेस्ट लाइन। यहाँ से हम सारे मेजरमेंट्स लगाएंगे और यहाँ पर मैं अपनी फुल लेंथ लगा रही हूँ। तो मैं अपनी फुल लेंथ ले रही हूँ 35 इंचेस पर। और अब इस मार्किंग की लाइन को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। नाउ अब हमको लगाने हैं हमारे वर्टिकल मेजरमेंट्स। तो यहाँ वेस्ट से लेकर हिप्स की लाइन को आपको मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट से फुल हिप की लाइन मार्क कर रही हूँ 7 इंचेस पर। और इस 7 इंचेस की जो मार्किंग है इसकी लाइन को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। नाउ जो फॉर्मूला है वेस्ट लाइन को मार्क करने का, उसमें आपको वेस्ट लाइन में आपको आपके हिप्स लेने हैं। तो आपके जितने भी हिप्स है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से और उसमें माइनस कर देना है 1.5। सो मेरा आएगा 7। तो आई एम गोइंग टू मार्क ऑन 7 इंचेस। एंड फॉर हिप्स, आपके हिप्स जितने भी है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, जो भी आएगा उसको आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब हमको बॉटम की मार्किंग करना है। तो बॉटम में हम इसको ए शेप का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 13 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आपको जितना भी और ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर की साइड आपको 0.5 इंचेस पे मार्क करना है और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है यहाँ पर। एंड देन ज्वाइन द रिमेनिंग लाइंस। एंड फॉर द फ्रंट वेस्ट लाइन यहाँ पर आपको 0.75 इंचेस पे मार्क करना है एंड इसको ज्वाइन कर देना है। ये सिर्फ फ्रंट के वेस्ट लाइन के लिए रहेगा। एंड ये है हमारी ऑन फोल्ड लाइन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी सीम अलाउंस, डार्ट या ईज अलाउंस नहीं लिया है। जो भी सीम अलाउंस होगा वो हम डायरेक्ट फैब्रिक पर लेंगे। और ये सारी स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी साइज का पैटर्न ड्राफ्ट कर सकते हैं। मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ, इट्स ऑल अप टू यू। ये एंकल लेंथ स्कर्ट हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैब्रिक। मार्केट में आपको कई तरीके की विथ फैब्रिक की देखने को मिल जाएगी। ये दो फैब्रिक है, सपोज दोनों 2-2 मीटर के हैं, पर इसकी विथ आपको छोटी दिख रही है और इसकी आपको बड़ी दिख रही है। मैं यहाँ पर 2 मेथड बताऊंगी आपको फैब्रिक कटिंग करने की। आपको जो भी मेथड अच्छी लगे आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहली मेथड यूज करूंगी अपने फैब्रिक को कट करने के लिए, क्योंकि उसकी विथ 60 इंचेस की है। मैंने यहाँ पर एक पैटर्न कट किया है छोटा सा आपको समझाने के लिए। सो हमें अपनी स्कर्ट को बायस में कट करना है। तो इसके लिए आपको आपके फैब्रिक को ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो विड्थ है वो बड़ी है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको 2 बार फोल्ड करूंगी तो हमको 4 पीस मिलेंगे। तो 2 बार इस तरीके से आप फोल्ड करोगे तो आपको फ्रंट और बैक का साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। नाउ यू नीड टू प्लेस योर पैटर्न। ध्यान रहे आपको आपके ऑन फोल्ड पर इसको रखना है, जो फोल्डिंग साइड है वहां पर। अब आपको इसको कट करना है। और अब आप देख सकते हो हमें अपने 2 पीस मिल चुके हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब मैं आपको दूसरे फैब्रिक पर भी बताती हूँ। अगर आपका फैब्रिक की जो विड्थ है वो छोटी है तो आपको उसको एक ही बार फोल्ड करना है, क्योंकि दूसरी बार फोल्ड होगा नहीं वो। तो आपको एक बार इस तरीके से फोल्ड करके ऑन फोल्ड पर रखना है और इसको कट करना है। तो यहाँ से आपको एक पीस मिल जाएगा फैब्रिक का। ये एक हमारा पार्ट हमको मिल गया है। दूसरे पार्ट के लिए आपको ये दूसरी साइड वाले को फोल्ड करना है और उस पे आपको रख कर कट करना है एंड देन आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। सो नाउ ये कट हो गया हमारा दूसरा पार्ट भी। आई होप ये मेथड्स आपको समझ आई होगी। आपको जो भी अच्छी लगे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के फैब्रिक थे, ये शाइनी वाला और एक ये सिंपल शाइनी वाला। इसमें बहुत कम शाइन है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपको जो जो भी सैटिन का फैब्रिक मिले आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट और फ्लोई है। तो यहाँ पर मैं वो फर्स्ट मेथड को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल हो गया था फैब्रिक को, तो इसलिए मैंने आपको उसमें पेपर पे काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने ये डबल बार फोल्ड किया तो हमको ऐसे 4 लेयर्स मिल गई है। अब यहाँ पर ध्यान रहे आपको ऑन फोल्ड पर रखना है फैब्रिक को, जो बंद साइड है वहां पर, और फिर इसको रखकर आपको पिनिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं सीम अलाउंस मार्क कर रही हूँ। तो मैं 1 इंचेस का सीम अलाउंस ले रही हूँ।
और यहाँ स्कर्ट के ऊपर की साइड हमने, आपको याद होगा, हमने 0.75 इंचेस पे हमने नीचे से कट करी थी। अब हमको ऊपर से लगाना है 0.75, क्योंकि हमारा इसमें बैक का भी पार्ट है, फ्रंट का पार्ट हम बाद में कट कर लेंगे। और अब मैं नीचे 1.5 इंचेस का सीम अलाउंस ले रही हूँ। ऊपर की साइड में कोई सीम अलाउंस नहीं ले रही हूँ, मैं नीचे ही 1.5 ले रही हूँ। 0.5 हमारा ऊपर इलास्टिक में चले जाएगा और 1 इंचेस नीचे के लिए। यहाँ पर हमारे स्कर्ट के 2 पीस कट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक पीस को हटाकर आपको जो फ्रंट वाला है उसका वो 0.75 इंचेस आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फैब्रिक को इस तरीके से बीच से एक बार फोल्ड करूँगी और अपने फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से रख कर इसके ऊपर अपना जो पैटर्न है वो प्लेस करूँगी और यहाँ पर मैं पिनिंग कर लूँगी। और यहाँ पर ये 0.75 इंचेस का हमारा ये कट हम निकाल देंगे। नाउ लेट्स स्टिच। मैं यहाँ पर फ्रेंच स्टीम मेथड यूज करूंगी। तो जो फैब्रिक की राइट साइड है, सीधी तरफ है, हमने वो ऊपर की तरफ रखा है और पिनिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब साइड्स को यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा। अब कट कर लेने के बाद ये जो हमारी सीधी साइड है इसको अंदर की तरफ करना है और जो वो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर आपको एक बार और स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और बाहर से ये कुछ इस तरीके का लगेगा। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और इसमें धागे भी नहीं निकलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और क्लीन लुक लगता है। अब यहाँ पर अगर हम बेल्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पर 28 इंचेस का बेल्ट कट किया है और यहाँ पर इसको आपको एक के ऊपर एक नहीं रखना है, ऐसे रखना है और इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिया है और इस पर स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद चारों साइड्स को इक्वली मैं मार्क कर रही हूँ। चारों कोनों पर मार्क करने के बाद अब आपको जो आपकी स्कर्ट है, स्कर्ट की राइट साइड लेनी है, उस पे भी आपको चारों तरफ मार्किंग कर लेनी है और अपने बेल्ट को अच्छे से उस पर रखकर आपको इस तरीके से पिनिंग कर लेनी है। चारों तरफ आपको इस तरीके से पिन लगा लेना है और जब आप इसको स्टिच करें तो आपको स्ट्रेच दे देकर अच्छे से पूरे को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद अब आपको इसको अंदर की तरफ करना है और अंदर की तरफ करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा बाहर से और अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पर आपको स्टिच कर लेना है। इससे आपका जो इलास्टिक है वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्टिच कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। और ये कुछ ऐसा लग रहा है बाहर से और हमारा जो वेस्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और अब बॉटम में मैंने हेमिंग करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करी है 1/2 इंचेस की और यहाँ पर सीधी साइड पे आपको इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब स्टिच करने के बाद आपको ये कट करना है, यहाँ पर जितना पास से हो सके सिलाई के उतने पास से आपको इसको कट करना है। एंड देन अब हम इसको अंदर की तरफ फ्लिप करेंगे। आप चाहो तो उसको आयरन से पहले सेट कर लो तो ये अच्छे से अंदर की तरफ फ्लिप होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे इसको पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सिलाई आती है और जो ये हम बेबी हेम होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है लुक। तो यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी और उसके बाद स्टिच करने के बाद ये पेपर आपको निकाल लेना है और ये कुछ ऐसा लग रहा है स्टिच करने के बाद। एंड या इसी के साथ साथ ये होता है हमारा कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे आपका फीडबैक देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताना। मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।